हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 27 जनवरी 2023। सो एज यू ऑल नो, येस्टरडे वाज 26 जनवरी, दैट इज़ द रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे इज़ अ नेशनल हॉलीडे एंड जिस वजह से न्यूज़ फ्लो बहुत ही कम है, सो दिस वुड बी दी वेरी शॉर्ट लेक्चर। सो लेट्स बिगिन विद द रिमाइंडर कि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ एंड ऑल्सो बीपीडीएफ को डाउनलोड करना है सो दैट यू कैन रिवाइज इट जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ, वो है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। तो देखो, ये न्यूज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक अंडरस्टैंडिंग होना, राइट, कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दैट न्यूज़। तो डेटा कुछ इस प्रकार आया है। सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, बिकॉज मैं डायरेक्ट न्यूज़ बताऊंगा तो, लेकिन आपको अगर म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है वो समझ में नहीं आया तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखो, म्यूचुअल फंड एक्चुअली में होता क्या है। ये स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे इक्विटी शेयर्स होते हैं। हम एक ही एग्जांपल लेके समझेंगे। इक्विटी शेयर्स होते हैं, अब सब अलग अलग कंपनी के होते हैं। हो सकता है ये तीनों बैंकिंग का हो, तो ये अलग तीन है, ठीक है। ये मान के चलो कोई टेक्नोलॉजी कंपनी का है, तो फिर ऐसे कोई तीन है, ये ऑटोमोबाइल का है। लेकिन आपको हमेशा यही कन्फ्यूजन रहता है एज ए लेमैन कि मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ। तो हो सकता है आपके पास या देश में बहुत लोगों के पास एक्सपर्टाइज नहीं है कि लोग जज कर पाए कौन सा इक्विटी में इन्वेस्ट करने से उनका पैसा का रिटर्न मिलेगा। सो फॉर दैट देर इज़ ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स का बकेट बनाते हैं। सो देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स। मान के चलो कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो टेक्नोलॉजी स्टॉक का बकेट बनाते हैं, कोई बैंकिंग स्टॉक का बनाते हैं, कोई ग्रोथ फंड का बनाते हैं। ग्रोथ फंड मतलब मान के चलो हर सेक्टर से जो कंपनीज में पोटेंशियल है उनके स्टॉक को उठाया जाता है, एंड दैट इज हाउ दे मेक ए बकेट। तो ये हो गई बकेट की बात। तो वो बकेट वो म्यूचुअल फंड के हिसाब से बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पुट 100 रुपीज़, तो वो 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूटेड हर स्टॉक पे वो इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कलेक्टिवली देखो, आप 100 रुपये लगा रहे हो तो कोई और 1000 रुपये लगा रहा है। ऐसे करके म्यूचुअल फंड के पास एक पैसा होता है। लेट से 1000 करोड़ हुआ, तो वो उनका AUM हो जाता है। तो ये जो 1000 करोड़ है, ये 1000 करोड़ उसके बाद वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगी। तो इसका मतलब आपने जो 100 रुपये लगाया है वो प्रोपोर्शनेट, वो हर स्टॉक पे पैसा लगा है। जैसे जैसे ग्रोथ मिलेगा वैसे वैसे आपको उसमें कम, ये उस आपका पैसा बढ़ता रहेगा, राइट। तो ये हो गया बेसिक। तो देखो, जो अभी न्यूज़ ऐसा है कि जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड के, उनको मतलब आ, उनको अभी गेन हो रहा है रैदर देन डायरेक्ट प्लान बेचने वाले। अब इसमें भी क्या होता है आप समझो। देखो, म्यूचुअल फंड आपको बहुत मिलेंगे, मतलब बहुत इन द सेंस देर आर मोर देन 1000 म्यूचुअल फंड। 8-10 कंपनी का भी आप अगर म्यूचुअल फंड ले लोगे ना तो वो बहुत होता है। अब सवाल ये है कि आप हर महीने जो SIP करोगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप किस पे लगाओगे पैसा, ये भी एक कन्फ्यूजन है। तो जिनको पता है वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं। डायरेक्ट मतलब जो प्लेटफॉर्म है, फिनटेक प्लेटफॉर्म लाइक ग्रो, ज़ीरोदा, पेटीएम मनी, कुबेरा, ये सब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड आपको खरीदने का मौका देती है। मतलब बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो एक्स्ट्रा पे करना होता है, कोई कमीशन किसी को नहीं देना होता है। मतलब बीच में ये जो ज़ीरोदा है, इनको कोई फ़ायदा नहीं होता। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है, मैंने एक टर्म यूज़ किया। देखो, एक्सपेंस रेशियो है, आप ये जो 100 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो ये म्यूचुअल फंड को कोई तो मैनेज कर रहा है ना, कोई कंपनी मैनेज कर रहा है, तो उसको भी एक कॉस्ट बैठ रहा है। तो वो कॉस्ट है एक्सपेंस रेशियो। मतलब पर यूनिट कॉस्ट होता है वो, कि आपने जो पैसा लगाया एक म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू, अब उसका जो फंड मैनेजर है, वो जो कंपनी का रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसमें भी एक कॉस्ट बैठता है ना। तो वो कॉस्ट वो एज ए एक्सपेंस कॉस्ट कलेक्ट करती है। लेकिन ज़ीरोदा बीच में कोई कमीशन नहीं लेता है आपसे, बिकॉज इट्स डायरेक्ट। डिसीजन आपको लेना है कि किस में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है। बट ये जो डायरेक्ट वाला है, ये कोविड के टाइम पे बहुत आगे गया था। लेकिन अभी के डेटा के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये अभी आगे जा रहा है। मतलब पीपल आर रेडी टू पे दी कमीशन। क्योंकि अगर आप मान के चलो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, तो आपको बीच में कमीशन पे करना होगा। एक्सपेंस रेशियो तो पे करना ही होगा, वो म्यूचुअल फंड हाउस को जाता है, राइट। वो तो दोनों केस में एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे आपने जिससे भी म्यूचुअल फंड को एक सब्सक्राइब किया है, बीच में वो कमीशन लेगा मंथली।
तो इसका मतलब क्या हुआ, लोग पीपल आर रेडी टू गिव कमीशन, वाई? बिकॉज नाउ पीपल इन दिस वोलेटाइल मार्केट, जहाँ पे क्या हो रहा है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, यूएस में रिसेशन की बात चल रही है, ग्लोबल ग्लोबल ले ऑफ चल रहा है, इन्फ्लेशन का हाई है, उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल भी हुआ, लेकिन रिपो रेट बहुत हाई है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है मतलब कहीं ना कहीं वो ग्रोथ को हैम्पर करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के लोगों को लगा कि हम एक एक्सपर्ट रिव्यू लेके ही इन्वेस्ट करेंगे, एंड दैट इज़ वाई डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट आया। एंड दिस न्यूज़ आप देख पा रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटर को गेन हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर गेन एज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लूज टीम, just 4% growth in registration of direct plan SIP last year after 115 growth in 21। 21 में 115% ग्रोथ आया था, जबकि आज के दिन में सिर्फ 4% है। तो दिस शोज दैट जो लोग हैं वो फिर पुराने मेथड पे चले गए हैं, जहाँ पे लोग डिस्ट्रीब्यूटर से पूछते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड उनके लिए अच्छा है, राइट? क्योंकि स्टॉक, एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड्स भी स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, बकेट्स ऑफ स्टॉक में। तो कौन से स्टॉक में फ़ायदा होगा? तो म्यूचुअल फंड का फ़ायदा अगर आपको सोचना है या जज करना है, तो आपको एंड ऑफ द डे या अल्टीमेटली वो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, वही कैलकुलेट करना है। सो अगेन इट्स ए कॉम्प्लेक्स थिंग टू यू नो डिटरमाइन फॉर अ कॉमन मैन, इसीलिए वो म्यूचुअल फंड के रास्ते जाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर के रास्ते उसको खरीदते हैं। विद दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन न्यूज़, दैट इज T+1 सेटलमेंट। आपको पता होगा सेबी का रूल जो नया आज से एप्लीकेबल होगा वो है T+1 सेटलमेंट। ठीक है, मतलब आज आपने ट्रेड किया, आज का दिन दैट इज टी ट्रेडिंग डे, +1 मतलब कल का दिन, कल हो जाएगा आपका सेटलमेंट। पहले T+2 के आसपास फॉलो होता था, अब वो T+1 में शिफ्ट हो जा रहा है। अब T+1 का सीधा सिंपल ये मीनिंग है कि अब लोगों के हाथ में एक दिन पहले पैसा आ जाएगा, सो पीपल कैन अगेन री इन्वेस्ट दैट मनी इन टू दी स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसा हो सकता है, ये जो सर्कुलर फ्लो बनता है ना कि पहले खरीदो फिर बेच दो, फिर खरीदो फिर बेच दो, ये वाला और स्मूथ एंड और जल्दी होने लगेगा। सो पीपल विल नाउ मोर फ्रीक्वेंटली सेल एंड बाय दी स्टॉक्स, बिकॉज जो सेटलमेंट है बीच में वो टाइम कम हो गया, क्लियरिंग हाउस के पास पैसा कम टाइम के लिए रहेगा, क्लियरिंग हाउस जल्दी जल्दी ये पैसा लोगों को जिसका पैसा है उसको दे देगा। सो पीपल विल हैव सम फ्री मनी इन देयर हैंड बिफोर वन डे, प्रोबेबली दे विल री इन्वेस्ट इट इन दी स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज में एक बूस्ट देखने को मिले, लेकिन इससे तो एफपीआई का भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि होता ये है, एफपीआई बहुत पैसा लेके आती है, लेकिन ये भी है कि एफपीआई के लिए टाइम डिफरेंस को भी मैनेज करना होता है। मतलब एफपीआई आर नॉट इंडिया बेस्ड, प्रोबेबली दे आर बेस्ड इन यूरोप एंड यूके, लेट्स से दे आर बेस्ड इन यूएस। तो उनको अगर वो यूएस के सेंट्रल टाइम में हैं तो उनको रात को ऑलमोस्ट 10, साढ़े 10 या 11 बजे के आसपास उनको ऑपरेट करना पड़ता है, बिकॉज तब इंडिया का समवेयर अराउंड 9 मतलब 9 बजे के आसपास इंडिया का होता है तब। मतलब आई एम नॉट बीइंग एक्यूरेट बट यस समवेयर अराउंड 11 PM इन दी यूएस। तो यूएस में तो चार, आई थिंक यस 4 या 5 टाइम जोन है, हर टाइम जोन में 1-2 घंटे का फ़र्क है। बट मेजरली अगर मैं ईस्टर्न टाइम की भी बात करूँ तो वो रात को कुछ 8 बजे के आसपास होगा, जहाँ हमारा सुबह का 9 बज रहा होता है। सो ये जो टाइम डिफरेंस है उनको उनको मैनेज करने में डिफ़िकल्टी हो जाता था, तो उनको भी एक सहूलियत मिलेगी थ्रू T+1 सेटलमेंट। तो ये कब से हो रहा है? ये आज से, मतलब 27 जनवरी से इफेक्ट होगा, ये आपको ध्यान देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है IYM, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो देखो इसमें एज सच ये भी इंफॉर्मेशन है कि एक हाई लेवल डेलीगेशन लेड बाय द एडिशनल सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, वो कहाँ पे गए हैं? अबूजा। अबूजा कहाँ पे है? कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया क्या है? नाइजीरिया इज द सेकेंड रिचेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस ऑफ द 54 नेशन इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब इनके पास मिलेट्स बहुत हैं, फिर बिकम ए मॉडल ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन ऑन मिलेट्स। ठीक है, तो ये कॉपरेशन बनाने के लिए उधर गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाने के लिए हर देश को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा, एंड सिंस इंडिया इज एट द चेयर, तो इंडिया इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है थ्रू कॉपरेशन विद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, राइट? सो दिस बीइंग वन ऑफ द एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये तो न्यूज़ है ही नहीं, ये तो फोटो है। सो यस फ्रेंड्स, दिस इज ए फोटो।
तो देखो बजट सेशन जब शुरू होता है ना, उसके पहले व्हाट हैपेंस इज दी हलवा सेरेमनी, राइट? एंड दिस इज द ट्रेडिशन दैट इज बीइंग फॉलोड बाय ऑल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टिल डेट। ठीक है, तो ये हलवा बनाया जाता है पार्लियामेंट में, उसके बाद इसको फाइनेंस मिनिस्टर सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो हलवा सेरेमनी का मतलब ये है कि बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो गया है एंड प्रिंटिंग के लिए चला गया है। ऑल्दो इट्स ए पेपरलेस बजट, तो प्रिंटिंग नहीं होगा, बट पहले ऐसा होता था कि बजट हलवा सेरेमनी के बाद ही वो प्रिंटिंग में जाता था। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी ये ऐप में थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपलोड हो जाएगा, बट नॉट फॉर अस। जब तक वो पार्लियामेंट में पेश नहीं होगा उसको कोई नहीं एक्सेस कर सकता, नॉट इवन दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। जब जिस दिन वो सेशन पे रहेगी, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बताते जाएगी, वैसे वैसे एमपीज को वो डेटा मिलता जाएगा एंड देश के सामने तो ऑब्वियसली आएगा। सो इट्स बिगिन विद दी हलवा सेरेमनी। तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि हलवा सेरेमनी क्या है, कैसे है, नॉट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, क्योंकि नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव इसमें, बट यस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है इनकोवैक। तो ये क्या है? देखो, दिस इज दी भारत बायोटेक का नया प्रोडक्ट एंड दिस इज इनकोवैक द नेजल ड्रॉप। ये एक कोविड-19 का क्या है? कोविड-19 का एक डोज है ये, राइट? दिस इज ए कोविड-19 वैक्सीन डोज। तो ये 2 डोज मतलब 2 डोज शेड्यूल है ये। तो इसको किसने बनाया? भारत बायोटेक ने बनाया। नाम क्या है? इनकोवैक। तो ये आपको याद रखना है। डेवलप किसने किया? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट बायरैक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, विद दिस वी आर डन। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग वंस अगेन। टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB. All the best for all the exams that you are preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.